This is seventh lecture of the chapter Electromagnetic Induction and AC Current. I am going to discuss about RMS value of AC current. So थोड़ा सा रिबैक में जाते हैं. जैसे मान लेते हैं कि करंट का जो I है, करंट का इक्वेशन है AC करंट का I is equal to I naught sin ओमेगा टी. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है. इससे पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं I is equal to I naught sin थीटा. यहाँ पे जो थीटा है उसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी, और ओमेगा जगह क्या है थीटा बाई टी. क्लास 11 में डिटेल्स को सीखा है. फिर और एक क्वेश्चन बताया था I is equal to आपका क्या है I naught sin ओमेगा जगह लिख सकते हैं 2 पाई f इंटू टी. ठीक है, तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो I naught है that is peak value, peak current, maximum value of AC current. ठीक है, और I अगर एवरेज है, I एवरेज याद है ना, I एवरेज कितना है आपका हाफ साइकिल के लिए आपका 2 I naught by pi which is equal to 63% of our peak current. ठीक है, फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं I एवरेज का याद है ना, I एवरेज is equal to integration of I naught sin omega t dt by integration of dt. ये भी फॉर्मूला हम लोग सीखा है, याद है ना. अभी मेनली ये जो एवरेज करंट है ना वो सिर्फ हाफ साइकिल का ही मिलता है. फुल साइकिल के लिए कितना होता है जीरो, वो भी निकाल के मैंने बताया क्यों जीरो होता है, कैसे जीरो होता है. ठीक है, जैसे और एक केसेस बताते हैं. जैसे मान लेते हैं आपको वोल्टेज का अगर इक्वेशन है, जैसे करंट का भी इक्वेशन है I is equal to I naught sin ओमेगा टी. ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है. सिमिलरली वोल्टेज V is equal to क्या होगा V naught sin ओमेगा टी. जैसे हम लोग होम एप्लीकेशंस में अगर वोल्टेज से हम लोग बोलते हैं वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका आरएमएस वैल्यू होता है. एवरेज वैल्यू भी नहीं, वो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो आरएमएस वैल्यू का हम लोग अभी इक्वेशन डिराइव करने जाएंगे. ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा करके आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर. ये तो फुल साइकिल के लिए होगा. फुल साइकिल कितना होगा हम लोग लिख सकते हैं. आरएमएस का मतलब क्या है, पहले स्क्वायर करो, फिर एवरेज लेना है, फिर क्या करना है आपको रूट लेना है. पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से क्या मिलेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो पहले स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर करने से क्या होगा आपको मिलेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, फिर लेते हैं हम लोग एवरेज मतलब इंटीग्रेशन एक साइकिल के लिए 0 to t. फिर यहाँ पे भी 0 to t होगा dt. फिर लेना है रूट. रूट मतलब क्या है, रूट डायरेक्ट हम लोग पावर में हाफ दे देते हैं. कंडीशन तो नहीं हो रहा है ना, रूट मतलब ऊपर में पावर में हाफ. अभी इसको सोल्व करो. सोल्व करना तो मैंने सिखा दिया ऑलरेडी. ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. रुको, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं कर देता हूँ. ठीक है, कंफ्यूजन होने के चांस है, बोर्ड में डेरिवेशन आता है. तो एक बात है, पहले तो है मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बाहर लेके आता हूँ आई नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल टी. डी टी का तो टी आएगा. फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं, इसलिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 to क्या होगा कैपिटल टी, 0 to कैपिटल टी. ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया. तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन का जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर का जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 0 to t. ठीक है, याद रखना साइन स्क्वायर थीटा का जगह लिख सकते हैं मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा. कहीं ना कहीं फॉर्मूला मिला होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा.
ओ 2 थीटा ना, 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे 2 ओमेगा टी होगा, 2 ओमेगा टी डी टी। थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए हम लोग आई नॉट स्क्वायर बाई टी 2 को बाहर निकल के लेके आए, फिर बाहर निकल के लेके आए तो ये क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी माइनस कॉस ओके, कॉस का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। कैसे होता है सिखाया प्लस प्लस में। ओके, क्या होगा 0 टू टी, तो हम सामने लेके आए। फिर देखो, फिर होगा आपको आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, इसमें हो जाएगा आपका t, लोअर बाउंड पे 0 हो जाएगा, जरूरत नहीं है, सो t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T बाय 2 ओमेगा। आगे का पार्ट चाहिए नहीं, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे t अगर हम लोग पुट करते और एक स्टेप लिख देते तो क्या होगा आपको, आई नॉट स्क्वायर बाय 2t फिर t माइनस साइन 2 ओमेगा, t का जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा बाय क्या होगा 2 ओमेगा। अभी देखो यहाँ पर ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ओमेगा ओमेगा अगर कैंसिल है तो क्या होगा 4 पाई मतलब क्या है, 4 पाई साइन 4 पाई मतलब 360, 2 पाई मतलब 360 ना, 360 फिर वही पॉइंट में आ जा रहा है 0 360 तो कितना होगा 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग के पास मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ओ और एक बात है, हाँ एक गलती मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ, ये सब में ना हाफ होगा पावर में, है पूरा हाफ को तो भूल ही गए, हाफ होगा, यहाँ पे भी हाफ होगा, यहाँ पे भी आपको पूरा पावर में कितना आएगा हाफ। तो देखो ये पार्ट आपको 0 हो जा रहा है, तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा आपको फाइनल में मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, पावर में कितना है हाफ, टी कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो फाइनल में आर एम एस इज इक्वल टू होगा आई स्क्वायर का क्या होगा, हाफ हटा देने से आई बाय क्या होगा आई नॉट बाय रूट 2। इसको और एक लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू 70% ऑफ 70% ऑफ पीक वैल्यू होते हैं, आई नॉट पीक वैल्यू होते हैं 70% ऑफ पीक वैल्यू। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन फिर देता हूँ, आई इज इक्वल टू 100 साइन मान लो ओमेगा टी, ऐसा ही क्वेश्चन दिया। सो यहाँ पे पूछा है कि पीक वैल्यू बोलो कितना है 100 एम्पियर, आई एवरेज बोलो, एवरेज तो हाफ साइकिल के लिए होगा, लिख देना ये कितना होगा 63 एम्पियर। फिर आई आर एम एस कितना होगा, फुल साइकिल के लिए होगा कितना होगा 70 एम्पियर। तो जो होम एप्लीकेशन में जो 220 वोल्ट होता है ना, वो आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस। तो प्लस माइनस फुल साइकिल के लिए निकालते हैं, फुल साइकिल के लिए थोड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो डेरिवेशन पार्ट यहाँ पे सही से करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इंटीरियर मैथमेटिक्स जिसके स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट we'll discuss LCR circuit and we have two important applications, transformer and electric generator.
उसके बाद फिजिक्स का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। मेन तो ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा ही दिया, पार्ट 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड 11 का भी क्लास अच्छा खासा जा रहा है, तो ट्राई करो थोड़ा 11 का भी क्लास करने के लिए, जो भूल गया 11 का। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ एक बात, आप अगर जेईई मेंस का नीट क्रैक कर रहे हो ना, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो ज़्यादा नहीं 80% सिलेबस 11-12 पूरा मिला के 80% सिलेबस में अगर कमांड आ गया ना, ठीक है, यू कैन क्रैक एनी एंट्रेंस। लेकिन आपको डीपली जाना है, समझ के जाना है, समझ के आगे बढ़ना है। सब क्वेश्चंस आंसर होगा बोल के जरूरी नहीं है, किसी को भी नहीं आते 100%, लेकिन जो डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ेगा ना दे विल। और हर एक दिन टाइम देना है, आप कितना सीखा है उसमें देखो, कितना घंटा पढ़ रहे हो वो मेन नहीं है, कितना आप सीख रहे हो, क्वालिटी टाइम दे रहे हो, डेट इज मेन इंपॉर्टेंट। कोई स्टूडेंट है बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे हमको रेस्पेक्ट भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। बार बार मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आई फील ऑल्सो हैप्पी, मुझे भी एनर्जी मिलता है, मुझे भी ज़्यादा क्लास करने का मन करता है। ओके, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, पुराना लेक्चर को भी देखो, और जितना क्लियर करके रखोगे, जब ओरिजिनल में अगर 3 महीना भी हम पढ़ा देंगे यहाँ पे रियल में जब क्लास शुरू होगा, तो हम लोग 3 महीने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर बेसिक बना के आओगे तो। ओके फाइन।